कानपुर शहर, जिसे कभी औद्योगिक राजधानी कहा जाता था, आज एक नई विकास यात्रा की तैयारी में है। बरसों से जाम की मार झेलता हुआ ये शहर अब एक बड़े बदलाव की दहलीज पर है। 10.16 यानी 10.16 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। ये कॉरिडोर रामादेवी चौराहे से गोल चौराहे तक बनेगा और इसका मकसद सिर्फ ट्रैफिक को सुचारू बनाना नहीं है, बल्कि शहर की रफ्तार को एक नई दिशा देना है। कानपुर के लिए ये परियोजना वैसे ही उम्मीद जगाती है जैसे कभी मेट्रो ने जगाई थी। आरामदायक सफर, कम जाम और बेहतर कनेक्टिविटी। इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि ये शहर के सबसे व्यस्त हिस्से से होकर गुजरेगा, जहां रोजाना हजारों गाड़ियां रेंगती हैं। रामादेवी से गुमटी तक का इलाका कानपुर का धड़कता हुआ व्यवसायिक केंद्र है। यहां ट्रैफिक का दबाव इतना ज्यादा रहता है कि कई बार 5 मिनट की दूरी तय करने में आधा घंटा लग जाता है। अब जब ये एलिवेटेड रोड बनेगी तो नीचे का ट्रैफिक स्थानीय आवागमन के लिए रहेगा और ऊपर तेज रफ्तार गाड़ियां बिना रुकावट अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगी। ये परियोजना सिर्फ ट्रैफिक सुधार तक सीमित नहीं है, इसके साथ शहर के कई हिस्सों में नई सड़कों, नालियों और स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था भी की जाएगी। परियोजना का उद्देश्य ये भी है कि कानपुर को उत्तर भारत के सबसे सुव्यवस्थित ट्रैफिक नेटवर्क वाले शहरों में शामिल किया जा सके। शहर की योजना के मुताबिक इस कॉरिडोर को भविष्य में अन्य एलिवेटेड सेक्शनों और आउटर रिंग रोड से भी जोड़ा जाएगा, ताकि आने वाले 10 वर्षों में शहर का यातायात नेटवर्क पूरी तरह आधुनिक हो जाए। सरकार के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की लगभग लागत 1500 करोड़ रुपए के आसपास होगी और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के सहयोग से पूरा किया जाएगा। काम को 3 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में जमीन अधिग्रहण और डिजाइन का काम होगा, दूसरे में पिलर और स्ट्रक्चर का निर्माण होना है और तीसरे चरण में सड़क और लाइटिंग जैसी अंतिम सुविधाओं का काम होना है। प्रशासन का दावा है कि ये काम अगले 3 साल में पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि कानपुर निवासी जानते हैं कि शहर में काम समय पर पूरा होना भी किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। इस परियोजना से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मजदूर, इंजीनियर, सप्लायर और छोटे ठेकेदारों को भी काम मिलेगा। स्थानीय कारोबार को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि निर्माण के दौरान और बाद में आसपास के क्षेत्रों में विकास तेज होगा। दुकानों की बिक्री बढ़ेगी, रियल एस्टेट की कीमतें ऊपर जाएंगी और नए व्यवसाय पनपेंगे। लेकिन हर विकास परियोजना की तरह इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। जिन क्षेत्रों में निर्माण होगा वहां के दुकानदारों और निवासियों को अस्थायी असुविधाएं झेलनी पड़ेंगी। धूल, शोर और ट्रैफिक डायवर्जन जैसी समस्याएं शुरुआती महीनों में लोगों की परीक्षा लेंगी, परंतु शहर के ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये सब कुछ थोड़े समय की परेशानी के बदले लंबे समय का आराम है। कानपुर जैसे शहरों में जहां औद्योगिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं और जनसंख्या का दबाव तेजी से बढ़ रहा है, वहां बिना एलिवेटेड नेटवर्क के यातायात को संभालना लगभग नामुमकिन हो चुका है। इसलिए यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि कानपुर की सांसों को खुली हवा देने जैसा है। अगर आप किसी कानपुर वासी से पूछें तो वो कहेगा कि ट्रैफिक अब शहर की नियति बन गया था। स्कूल टाइम पर बच्चे देर से पहुंचते थे, ऑफिस जाने वाले लोग हर रोज जाम झेलते थे, एम्बुलेंस भी कई बार फंस जाती थी। इस एलिवेटेड कॉरिडोर के बनने से इन सब समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है। कानपुर का ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार की स्मार्ट और कनेक्टेड सिटी की दृष्टि का हिस्सा है। आने वाले समय में इसे मेट्रो रूट और बस नेटवर्क के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे शहर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को नई ताकत मिलेगी। इससे प्रदूषण में भी कमी आएगी, क्योंकि गाड़ियां कम से कम गंतव्य तक पहुंचेंगी और ईंधन की खपत घटेगी। आखिर में बात सिर्फ सड़कों की नहीं, सोच की है। उस सोच की जो शहरों को रहने लायक और बेहतर बनाने के लिए तैयार है। कानपुर अब सिर्फ पुराने उद्योगों का शहर नहीं, बल्कि नए युग की दिशा में बढ़ता हुआ स्मार्ट सिटी की बनने की ओर है। ये 10.16 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर शायद दूरी में छोटा हो, लेकिन ये शहर के भविष्य की ओर बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम है। आपको ये पूरी विश्लेषण, पूरी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे और अपने चैनल द देश पोर्ट को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।